के शंकर विश्वकर्मा के दरवाजे पर बैठक को संचालित करने वाले नौजवान साथी मुन्ना जी, जो आपके पड़ोसी हैं, परिहारा के रहने वाले हैं। उपस्थित हैं श्री तुलसी मेहता जी, मथुरा राम जी, पारस यादव जी, त्रिवेणी महतो जी, जो हम लोगों के शुभचिंतक और पुराने नेता हम प्रमुख रहे हैं। सर्वप्रथम हाजी साहब और उनके धर्मपत्नी दोनों को मैं अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आप हज करके आए हैं और हज करके आने के बाद, तीर्थ करके आने के बाद समाज में आप सबों के द्वारा संदेश दिया जाता है कि किस तरह से एकता और मिल्लत के साथ, भाईचारे के साथ जीवन यापन, चाहे गृहस्थी का हो या धार्मिक हो, शांतिपूर्ण ढंग से करने का संदेश आप सबों के द्वारा दिया जाता रहा है। जड़गढ़ गांव हमारा पूर्ण रूप से किसान का गांव है, पूर्ण रूप से। दूसरा कोई काम यहाँ व्यवसाय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी है। हालांकि काफी मेहनत का किसान यहाँ हमारे हैं, मजदूर हैं, किसान भाई हैं। हमें यह जान के काफी अचरज हो रहा है कि हर जगह बारिश है और हर जगह धान का रोपा 75% से ऊपर हो चुका है, लेकिन यहाँ धान का रोपा में कुछ न कुछ त्रुटि नजर आ रही है कि अभी तक खेत तैयार नहीं है, पानी का अभाव है। और गांव की स्थिति तो जो पहले था उससे तो और भी नीचे की तरफ देख रहे हैं हम जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन जड़गढ़ में तो हमको कहीं गंगा नजर नहीं आ रही है। आइए मिस्त्री जी, आइए, आप ही को हम लोग खोज रहे थे। आइए, अभी तुरंत चर्चा आपसे हो रही है, इधर आ जाइए। लोग कह रहे हैं कि पूरा विकास की गंगा बह रही है। तुलसी जी, मालूम है ना, रुके तब तो दिखे। तो रुक ही नहीं रहा, बह रही है, रुक ही नहीं रहा, समुद्र में चला गया, समुद्र में चला गया। बैठिए। अब अभी तक जो यहाँ से जीत के जाते हैं तो फिर देखने ही नहीं जाते हैं। बताया आपके बारे में, बोली कहाँ, बहुत दिन से भेंट नहीं हुआ है। क्योंकि आप शिक्षा के प्रति, समाज को एकजुट करने के प्रति आप लोगों का योगदान रहा है जड़गढ़ में। कैसे यहाँ के लोग शिक्षित हों, चाहे किसी का धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन शिक्षित होना चाहिए। इसके लिए लगातार आपने प्रयास किया और आपका प्रयास भी सफल, हमें विश्वास है कि जो मदरसा का समस्या था उसको हम सब लोग मिलकर के समाधान किए और अच्छी ढंग से आज पढ़ाई हो रही होगी। क्या कि जहाँ त्रुटि होती है तो आप जरूर हमको याद करते हैं। तो हम लोगों का यही विश्वास है कि समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज को दिशा नहीं मिलेगी और समाज गरीबी गुर्बत से ही उसको दिन पार करना पड़ता है। इसलिए सर्वप्रथम शिक्षा के प्रति हम वो भूल नहीं सकते हैं। जड़गढ़ के ही अंसारी जी थे जिन्होंने जमीन दिया है हम लोगों को नवोदय विद्यालय के लिए। क्या नाम है उनका, अंसारी जी का? वो आ नहीं पाए, हालांकि सुबह में बात थी। मोहम्मदीन अंसारी हैं, कल भी क्या नाम है, मोहम्मदीन अंसारी जी। सबसे अधिक जमीन एक बात पर उन्होंने जो देने का काम किया है, मैं जीवन भर आभार हूँ उनके लिए। आप ताली बजा के स्वागत कीजिए। उनके पिताजी थे गुलजार अंसारी। हमको लगता है गुलजार अंसारी जी ही दिए। वही लिखे। हर जगह शिकायत ही आता है, वाजिब काम हो ही नहीं रहा है। चाहे वो गढ़वा हो त्रिवेणी जी, या रंका हो या रमकंडा हो, हर जगह लूट मचा हुआ है। कहीं कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। यह विपरीत स्थिति हो गई है। और विकास की गंगा की बात कर रहे त्रिवेणी जी, कह विकास, गंगा रुक ही नहीं रहे तो विकास कहाँ से होगा? सही मैं कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं, रुके तब न दिखे। वही रोड की दुर्दशा देख रहे हैं। जैसे आए हम लोग वहाँ से बहुत मुश्किल से इस बार हम लोग मोरम डाले हैं। आप ही का जो बना हुआ था, दिया हुआ था, गली बना। यह गांव किसान कमेड़ा वर्ग का गांव है। किसान ही यहाँ के मूल पूंजी है। खेत में उपज करके या फिर मजदूरी करके गढ़वा भरण पोषण अपने घर। बैठिए मुन्ना जी, बैठ जाइए, शेयर सही है, बैठ जाइए ना, बैठिए। बैठिए आप। अच्छा नहीं लग रहा है, बैठिए। तुलसी जी ने इस गांव के लिए चिंता व्यक्त की है और कहा कि आपको इस गांव के बारे में क्या सोच है, इसको भी बताने का काम करें।
तो मैं भाई तुलसी जी को बताना चाहूंगा कि पहले भी जब विधायक में था या मंत्री था तो यही खेत में बैठ करके हम लोगों ने किसानों के लिए सिंचाई को चयन किया था, खेत में बैठ करके, ऑफिस में नहीं, गांव में। आपको याद है 17 या 22 कुआं एक साथ हम लोगों ने उस दिन दिया था, देख करके आप ही लोगों से राय करके 20 कुआं। 1 रुपया किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, 1 रुपया। भले अब बाद में कोई ठग लिया तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चयन करने में और स्वीकृति कराने में 1 रुपया आपका नहीं नाजायज लगा। पता नहीं आज तो स्थिति 4 लाख का कुआं है, 4,13,000 का, और मात्र काम करने वाला जो किसान है उसके खाते में 60,000 रुपया जाता है, बाकी सारा पैसा रिश्वत में चला जा रहा है वेंडर के खाते में। वेंडर जानते हैं, सुने हैं? उस समय वेंडर था क्या? सीधे किसान के खाते में पैसा जाता था। लाभुक जो लाभुक है उसके खाते में पैसा हम लोग भिजवा देते हैं। अब तो सारा पैसा वेंडर के खाते में इसलिए जाता है कि सबका कमीशन काट के वो सबके घरे घरे पहुंचा देगा, वह असल वेंडर है। तो वेंडर का खेला लगातार चल रहा है और आम किसान परेशान है। तुलसी जी को मैं बताना चाहूंगा कि सिंचाई के लिए जो भी बेहतर व्यवस्था हो सकेगी हम जड़गल के लिए करेंगे, हम वचनबद्ध हैं। यह बात का मैं संकल्प लेता हूं, चाहे वह नहर के पानी से हो, बोरिंग, हाई एल्टिंग बोरिंग जो होता है, उद्वा सिंचाई योजना उसको बोलते हैं, 8 इंच का बोर होता है, उससे हो या कुआं से आप जो चाहें, सिंचाई की व्यवस्था हम करने का संकल्प लेते हैं। और सिंचाई होना चाहिए, क्योंकि दूसरा आपको रोजगार ही नहीं है। खेती है या फिर यहाँ के नौजवान लोग गाड़ी चलाने में ड्राइवर के रूप में, ओबरा है, जड़गढ़ है, चामा गांव है, यही ना है। कल मैं ओबरा गांव में था, सैकड़ों ड्राइवर वहां बताया कि ड्राइवरों का यहाँ मेला है, तो मजबूरी में मजदूरी के लिए जाते। अगर खेत में पानी हो जाए तो कोई मजबूरी नहीं होगी। हालांकि ओबरा गांव का कल देखे 100% धान का रोपा हो गया है। याद है ना, जहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे थे पहाड़ी टोला पर, शाह मोहम्मद के टोला जो है 100% धान रोपा गया तिरवेनी। और कितना अच्छा लग रहा था। इनके भाई साहब गणेश जी कहे कि महुआ डाल दिया लगे, ठंडा है लगे 7 बजे सांझ तक। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ सिंचाई के साधन हो जाए वहाँ किसान के चेहरे पर हरियाली छा जाती है। तो ये हमारा संकल्प है कि निश्चित रूप से सिंचाई की व्यवस्था हम यहाँ करेंगे जड़गढ़ में आने वाले समय में। अभी तो हम लोगों के कलम में ताकत में कमी है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, और विगत 15 साल से नहीं है त्रिवेणी जी को, महमूदीन जी आप समझ रहे हैं। तो ताकत दीजिए कलम में समय पर। आज भी वोट नहीं है, आज कोई छाप लेके नहीं आया है, लेकिन आपको आने वाले समय में जब होगा तो अपने विवेक से कि असली कौन है, नकली कौन है। अभी अबू आवास 30,000 में बेचा जा रहा है, कुआं 40,000 में बेचा जा रहा है, डोभा बेचा जा रहा है, मनरेगा का तो धुआं निकल गया। 500 का बालू 5,000 में बिक रहा है। बिक रहा है या नहीं बिक रहा है? क्यों इस स्थिति बनी है, हम ही जानना चाह रहे हैं। बालू जो है बारूद हो गया है। बालू देखते सिपाही ऐसा झपटता है पुलिस ट्रैक्टर पर कि जैसे बारूद लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग बतिया रहे थे वहाँ अरे कि 500 में हम स्कूल यहाँ जो स्कूल बना है 500 रुपए गाड़ी बालू आ रहा था, आज 5,000 में मिल रहा है। 5,000 में मिल रहा है। यही स्थिति हो गई है, सच्चाई है यही। तो यह स्थिति दोबारा ना आवे, इस बात का भी हम लोगों को अहद और संकल्प लेने की जरूरत है। उसी दिन आपको सोचना पड़ेगा कि असली कौन है, नकली कौन है। ये सब काला बाजारी हो रहा है, सब में इस हिस्सा फंसा हुआ है, हिस्सा बंधा हुआ है। थाना से पैसा सीधे जाता है, अंचल से सीधे जाता है, ब्लॉक से सीधे पैसा जा रहा है कमीशन कट के, वेंडर के माध्यम से। बालू में है, गढ़वा चले जाइए, प्रतिदिन जैसे कूपन मोबाइल सुनते हैं कि आप लोग रिचार्ज कराते हैं ना, हम लोग पैसा देते हैं तो हो जाता है, तो प्रतिदिन रिचार्ज करना पड़ता है ट्रैक्टर वाले को। गढ़वा में थाना में जाके जमा कीजिए 3500 क्या 3,000 रिचार्ज कराते प्रतिदिन, और रात भर चोरी कीजिए। नहीं, अगर हम कोई बनावटी बात कर रहे हैं तो कहिए, या कोई शिकायत की बात, जो सच्चाई है, जो गुजर रहा है, जो झेल रहे हैं। अभी यही चलिए रहा है। हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत काम होते रहता है। सिराज है बेचारा, वो रंका का लड़का है, काम करता है मिस्त्री में। कहा कि हम तो परेशान ही बालू खाते, यहाँ कचहरी फिर आवेला कोई तैयारी नहीं खोल। हम बोले कि तो बालू तो बिकत में है ब्लैक में,
बड़ी मुश्किल होती बालू मंगाने में। परसों राज हमसे कह रहा था यह स्थिति क्यों बनी 5 साल तक। त्रिवेणी जी, हम जब आवे लोग तो पूछिए उनसे कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जिम्मेवार है। बालू तो आपका अपना है, बालू, मिट्टी, पानी, हवा, सड़क, ये तो प्रकृति का देन है ना भाई। ये तो ऊपर वाला दिया है हम लोगों को, इस पर कौन सी का नियंत्रण आप कर रहे हैं। यहाँ के लोग कोई ठेकेदारी तो नहीं मांग रहे हैं कि 2 करोड़ का ठेकेदारी, 4 करोड़ का ठेकेदारी, 10 करोड़ का ठेकेदारी दे दी। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अबुआ आवास, चापाकल, सड़क हो जाए हमारा ठीक, राशन हमको सही मिले। पहले हम लोग अपने समय में 35 किलो राशन 35 रुपए में दिलवाते थे। मिलता था कि नहीं मिलता था, बोलिए आप। 35 रुपए में विश्वकर्मा जी 35 किलो राशन, चाहे गेहूं चाहे चावल दिलवाते थे। अब उसको 5 किलो पर लोग ला दिया। अब भी 5 किलो में 3 किलो मिलता है, 4 किलो जल्दी कटा जा रहा है, जानिए रहे हैं आप तो। कोई तो ये 3 किलो में घर चलेगा कि 35 किलो में चलेगा, माता जी लोग बताएंगे जो घर में खाना बना के खिलाते हैं सब परिवार के लोग। कहने का तात्पर्य है कि नीति ही सही नहीं है, नीति ही गलत है, तो बरकत कैसे होगा। तो नीति और नियत, नियत और नीति दोनों साफ रखना पड़ेगा, तभी विकास हो सकता है। हम दूसरे बात पे चल गए। गुलजार भाई जी यहाँ के ग्रामीण थे। एक बात पर उन्होंने शिक्षा का मंदिर, वो मंदिर और मस्जिद है जो विद्यालय है, एक बात पर उन्होंने एक कलम से वो जाके कहा कि ठीक बनाऊंगा। कल हमको जाने का मौका मिला नवोदय विद्यालय में, और देख करके हमको लगा कि यह जो वृक्ष आप सबों के द्वारा, जड़गढ़ के लोगों के द्वारा जो लगाया गया था, अब फल देना शुरू हो गया। 550 लड़के और लड़कियां किस तरह से खेल रही थी, पढ़ रही थी और आगे बढ़ रही हैं। यहाँ के सैकड़ों लड़कियों को नौकरी हो गया। सब लोग कहता है कि गढ़वा जाना है नवोदय विद्यालय में। सारा व्यवस्था भारत सरकार का, मतलब आपको 1 रुपया नहीं लगना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्थापित किए थे, बल्कि बताया भी कि जड़गढ़ और वहाँ ओबरा, कहाँ के लड़का लड़की लोकल नामांकन लिया है। एक ओबरा का बताया, एक जड़गढ़ का भी कोई लड़का या लड़की का नामांकन हुआ है, लेकिन मेरिट पर होता है। 5वां तक आप उसको तैयार कीजिए इस विद्यालय में और फार्म भरवाइए, और लड़का या लड़की कंप्लीट हो जाए तो उसका नामांकन हो जाएगा। इसलिए किए थे कि यह इलाका जो है गरीब और गुर्बत, परेशानी और मजदूर का इलाका है। जड़गढ़ नावाडी में नवोदय विद्यालय, हंसकेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, कस्तूरबा विद्यालय, हाई स्कूल उबरा में, पचपड़वा में हाई स्कूल। इन सारे चीजों के पीछे आपके समाज को शिक्षित करने का उद्देश्य है। तो जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक गुर्बत, गरीबी, परेशानी में रहेगा घर और घर के परिवार के सदस्य। इसलिए हम लोगों को यह संकल्प और अहद लेने की भी आवश्यकता है कि अपने बच्चों को निश्चित रूप से पढ़ाएं, तभी हमारा परिवार सुखमय जीवन बिता सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में हम लोग हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब समय आएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को तय करना होगा कि कौन आपका असली शुभचिंतक है और कौन नकली बात बना करके 5 साल आपका शोषण करता है, 10 साल शोषण करता है। इस बात को निश्चित रूप से आपको संकल्प लेने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।